नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अवयव कहते हैं। ये क्लास 10th का मतलब हम सिलेबस करेंगे ग्रामर का। तो संबंध सूचक अवयव यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा लिखिए कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है प्लेस बिफोर ए नाउन, जो एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, एंड टू शो इट्स रिलेशन टू द सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और इसका संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। अर्थात संबंध सूचक अवयव एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, जो उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जैसे ऑन, इन, अंडर, अबो, फॉर, बिफोर, एट, फ्रॉम, विद, बाय, अमंग और बिटवीन। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। नीचे प्रमुख प्रीपोजिशन को वाक्यों में प्रयोग करना बताया गया है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट कर रहे हैं। कुछ प्रमुख प्रोनाउन मतलब प्रीपोजिशन इस प्रकार हैं। इसमें हम पहला पढ़ेंगे जैसे ऑन। ऑन का मतलब होगा जैसे ऊपर। इसका प्रयोग दिनों यानी डे और डेट के पहले यानी इनके साथ, और किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में किया जाता है। जैसे लिखा है कि सी सिट्स ऑन द रूफ, तो यानी वो छत के ऊपर बैठी है। इंडिया बिकम्स फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ये डेट के पहले आया है। ऐसे ही द कप इज़ ऑन द ट्रे, तो ये इसके ऊपर छूने की अवस्था को बता रहा है, तो यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, अब का देखेंगे। अप में क्या लिखा है, तो अप में लिखता है इसका प्रयोग ऊपर चढ़ने या ऊपर की ओर को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है आई क्लाइम अप द स्टेयर्स, इसका मतलब ये ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर इशारा कर रहा है कि वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, तो अप का प्रयोग ऊपर के लिए होता है। इनका प्रयोग में या के अंदर बताने के लिए होता है। जैसे लिखा इसका प्रयोग अंदर स्थित वस्तु, सुबह, शाम और बड़े शहरों के लिए किया जाता है। तो लिखा है माई मदर इज़ इन द किचन, तो यानी रसोई घर के अंदर है मेरी माँ। तो किसी चीज़ के अंदर होने के लिए बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। राम विल कम हेयर इन द इवनिंग, कहते हैं राम जो है शाम को मतलब यहाँ आएगा। तो यहाँ पर इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग समय बताने के लिए यहाँ पे इनका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एट का प्रयोग क्या होता है में या पर। इसका प्रयोग निश्चित समय व स्थिति के साथ होता है। जैसे नून, नाइट और डाउन के साथ भी गांव या छोटे कस्बों के साथ या आसपास के लिए करते हैं। माय फादर इज़ एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं, तो ये स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आवर स्कूल स्टार्ट एट 7 AM, कहते हैं हमारा स्कूल जो है 7 बजे शुरू होगा। वैन डू यू गो टू बेड एट नाइट, मतलब तुम रात को सोने कब जाते हो। तो यहाँ पे नाइट के आगे एट, होम के आगे एट और AM के आगे एट। तो समय, निश्चित समय, नून, नाइट, डाउन, छोटे कस्बों शहरों के लिए मतलब यहाँ पे एट का प्रयोग होता है। ठीक है, शहरों के लिए नहीं होता, कस्बों के लिए। ठीक है, गांव के लिए हो सकता है। पाँचवा पढ़ेंगे ओवर। ओवर का मतलब होता है बहुत ऊपर। इसका प्रयोग बहुत ऊपर के लिए और बिना स्पर्श करने वाली वस्तु के लिए होता है। जैसे लिखा है द मून इज़ ओवर अवर हेड, कह रहा है कि चंद्रमा हमारे सिर के ऊपर है, तो सिर के ऊपर है लेकिन हमें स्पर्श नहीं करती। ऐसे लिखा है द स्काई इज़ ओवर अवर हेड, कह रहा है जो आसमान है हमारे सर के ऊपर है, तो हमारे कुछ छूता नहीं होगा, बिना स्पर्श के है। तो अपने सर से ऊपर की चीज़ों को जो हमारे संपर्क में मतलब छू नहीं रही हैं, उनके लिए ओवर प्रयोग होता है। ठीक है, इनटू का प्रयोग होता है अंदर की तरफ। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बाहर से अंदर की ओर गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गतिशील होती है, उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है पोर सम मोर टी इनटू माय कप, तो ये कह रहा है कि कुछ और चाय मेरे कप में डालिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ से बाहर से चीज़ अंदर की ओर आ रही है, तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं गतिशीलता के लिए। ऐसे लिखा है द फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, यानी मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई। तो बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ आ रही है, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है फॉर माने के लिए। इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में गिनती वाले समय के साथ
एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेने के लिए या किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। लिखा है राम बाउट ए गिफ्ट फॉर मी, तो राम मेरे लिए मतलब गिफ्ट लाया। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके अंदर समय बताने के लिए, गिनती वाले समय बताने के लिए 2 साल, तो हमने फॉर का प्रयोग किया है। तो ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। ही बॉट ए वॉच फॉर 1000 रुपीज़, तो कह रहा है उसने घड़ी खरीदी है 1000 रुपये में, तो यहाँ पे 4 आएगा। ऐसे लिखा है विद का मतलब होगा से या के साथ। इसका प्रयोग संगति की अवस्था में या फिर मैनर्स यानी काम करने का ढंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है कि रैना वेंट टू दार्जिलिंग विद हर पेरेंट्स, रैना अपने पेरेंट्स के साथ दार्जिलिंग गया, तो यहाँ पर विद का प्रयोग जो है साथ बताने के लिए हुआ है। द सोल्जर्स फाउट विद कोरेज, सिपाहियों ने साहस के साथ मतलब लड़ाई की, तो यहाँ पे मैनर को यानी ढंग को बता रहा है। फ्रॉम, इसका प्रयोग अलग होने की अवस्था के लिए, समय के साथ स्रोत को प्रकट करने आदि के लिए करते हैं। जैसे लाइट्स कम फ्रॉम द सन, कहता है कि जो लाइट होता है वो सूर्य से आती है, यहाँ प्रकाश का स्रोत सूरज है, ऐसा दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। शी केम बैक फ्रॉम मुंबई, कह रहा है वो मुंबई से वापस आई। ही प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, कहते हैं वो सुबह से शाम तक खेला, तो यहाँ पर समय बताना है कि मतलब यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ तक, या फिर किसी स्थान के बारे में बताना है, तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, तुम्हें ये काम कल से शुरू करना चाहिए, तो ये बताने के लिए हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है। टू का मतलब को भी होता है। इसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक को जाने के लिए, समय तथा सीमा बताने के लिए, तुलना दर्शाने के लिए, भावनाएं दर्शाने के लिए, परिणाम दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे इट इज़ 5 minutes to 7, शी इज़ सीनियर टू मी एंड ही इज़ काइंड टू द पुअर, तो इन सब के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अंडर माने होता है के नीचे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे स्थित हो लेकिन उसकी सतहें आपस में एक दूसरे को ना छुएं, तब अंडर का प्रयोग किया जाता है। द बैट इज अंडर द टेबल, यानी जो चमगादड़ है वो टेबल के नीचे है, तो इसका, या फिर बल्ला जो है वो बेड के नीचे है, पलंग के नीचे, तो यहाँ पे वो पलंग के नीचे है लेकिन उसको छू नहीं रहा है। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ब्रिज, कहता है कुत्ता जो है वो ब्रिज यानी पुलिया के या पुल के नीचे बैठा है, तो ये इसको छू नहीं रहा है, उसके नीचे है, ढका हुआ है आवरण, तो ढके हुए के लिए अंडर आता है। अबो माने ऊपर, इसका प्रयोग ऊपर लेकिन सबसे ऊपर के लिए करते हैं। ठीक है, अबो द वर्ल्ड, अबो वाटर, अबो इन द स्काई, इनके लिए होता है। जैसे लिखा है द स्विमर्स हेड इज अबो वाटर, कह रहा है तैराक व्यक्ति का जो सर होता है वो पानी के मतलब ऊपर है। तो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं। लिखा है कि समांतर प्रीपोजिशन का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, इसका प्रयोग वर्ब से पहले नहीं होता है। ठीक है, यह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। कुछ परिस्थितियों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद या वाक्य के शुरू में भी प्रयुक्त होते हैं प्रोनाउन। जिस संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयुक्त हुआ है वह संज्ञा या सर्वनाम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वह संज्ञा या सर्वनाम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। ठीक है, प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बताना मुश्किल है, तब भी यहाँ पे हमारे 10th के सिलेबस में कुछ बताया गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शो द पोजीशन और प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्लेस या पोजीशन को बताता है, यानी उसके स्थान को बताता है। तो एट का प्रयोग स्थान बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए होता है। एट, इन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन और टू आर सम ऑफ सच प्रीपोजिशन, ये इसी प्रकार के प्रीपोजिशन है, इन सब का प्रयोग प्लेस बताने के लिए किया जाता है। तो लिखा है कि मदर इज़ एट द मॉल, कहते हैं माता जी मॉल में है, तो यहाँ पे मॉल एक प्लेस हो गया, उसके आगे एट का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह हुआ है। ऐसी सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेबल,
वो टेबल के बिहाइंड माने पीछे खड़ी है, खड़ी रही है या खड़ी है, तो इसको पोजीशन बताने के लिए प्रयोग हुआ है। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। लिखा है कि सिंस प्रीपोजिशन शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है ये एक्शन के टाइम को बताता है। तो सम सच प्रीपोजिशन आर, कुछ ऐसे ही प्रीपोजिशन होते हैं जैसे एट, ऑन, इन, बाय, टू, टिल, अनटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, विद इन, बिफोर, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स और देन। ये सारे जो होते हैं ये टाइम को बताने के लिए आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे और टाइम को बताएंगे। जैसे वी आर गोइंग टू द जू ऑन संडे, कह रहे हम ना चिड़ियाघर संडे को जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑन आया है ये संडे यानी समय बताने के लिए आया है। आई लुक माई मेडिसिन आफ्टर लंच, तो ये लंच, तो लंच के आगे जो ये आफ्टर है ये समय बताने के लिए आया है कि मुझे लंच के बाद दवाई लेनी है। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट शो द मूवमेंट ऑफ एन नाउन एंड प्रोनाउन। कहता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होता है वो नाउन या प्रोनाउन की मूवमेंट यानी गति बताता है। दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल है फ्रॉम, टू, बाय, ऑन, इन, इनटू, एट, आउट, आउट ऑफ। तो ये जो सारे होते हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट को व्यक्त करते हैं, ठीक है। मतलब गति को बताते हैं, एक वस्तु से एक जगह से दूसरी जगह जाने को बताते हैं। तो लिखा है दे स्वयं अक्रॉस द रिवर, वो कहता है वो नदी के दूसरी तरफ तैर के गया। तो यहाँ पे जो अक्रॉस होता है ये मूवमेंट यानी गति को बता रहा है। वी रैन थ्रू द वुड्स, कहता है हम जंगल से होकर भागे। तो ये जो थ्रू है ये यहाँ पे मूवमेंट को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू और अक्रॉस जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। सच प्रीपोजिशन, ऐसे जो प्रीपोजिशन होते हैं इंडिकेट हु डिड समथिंग और विद व्हाट समथिंग वाज डन, ये बताता है किसी के साथ क्या हो रहा है, ये क्या किया जा रहा है। ये विद और बाय के द्वारा बताता है। आर प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, इन्हें प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी बोलते हैं। ये ना मतलब काम करने वाले के बारे में बताता है। जैसे सी ब्रेडेड हर हेयर विद ए रिबन, उसे अपने बालों को बांधा हुआ एक रिबन के द्वारा। तो यह जो विद है ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, यंत्र की तरह काम कर रहा है, काम करने में मदद कर रहा है। दिस पिक्चर वाज पेंटेड बाय हिम, ये तस्वीर जो है उसके द्वारा पेंट की गई है। तो किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र करने के लिए कि ये काम व्यक्ति द्वारा किया गया है तो बाय का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, एजेंट बताने के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर होता है। दिस प्रीपोजिशन शो द मैनर, ये प्रीपोजिशन जो होते हैं ये काम करने का ढंग बताते हैं। इन विच समथिंग वाज डन, इसके अंदर कुछ मतलब चलता है। विद, एज, एक्सेट्रा आर सम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, ये जो एज एक्सेट्रा होते हैं ना ये कुछ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर होते हैं। जैसे लिखा है वी हियर्ड ग्रैंड माँ स्टोरी विद इंटरेस्ट, कहता है हमने ना दादी माँ की कहानी इंटरेस्ट के साथ सुनी। आई वर्क एज ए ट्यूटर, कहता है मैंने एक ट्यूटर के तौर पे काम शुरू किया। ये काम करने का ढंग बताता है। तो विद और एज जो होते हैं ये काम करने का ढंग और मैनर बताते हैं, याद रखेंगे। अगला है कि यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब अलग अलग टाइप के जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। पहले हम एज और एट और इन से शुरू करेंगे। एट का प्रयोग लिखता है सो स्टेशनरी पोजीशन और एग्जिस्टिंग स्टेट, ये एक ना स्टेशनरी पोजीशन यानी स्थिर अवस्था या एग्जिस्टिंग स्टेट को बताने के लिए किया जाता है। लिखा है सी इज एट होम, वो घर पर है। एट नून, एट द एज ऑफ 19, ये सब जो होते हैं ये मतलब स्टेशनरी पोजीशन या एग्जिस्टिंग स्टेट बताने के लिए किए जाते हैं, यानी स्थिर चीज़ें बताने के लिए की जाती हैं कि वो घर पर है। इन सो मोमेंट, इनका प्रयोग गति को बताने के लिए किया जाता है। द ट्रेन इज इन मोशन, की ट्रेन गति में है। आल्सो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे इन मार्च, इन द इवनिंग, इन द ईयर 1947, इन विंटर। एट इज आल्सो यूज फॉर ए स्मॉल प्लेस, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। फॉर ए प्रिसाइज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय विशेष पर, समय विशेष के लिए किया जाता है और एक छोटे स्थान बताने के लिए। जैसे ही लीव्स एट गुजरात, सूरत इन गुजरात, तो गुजरात एक प्लेस है, इसके आगे बड़े प्लेस के आगे इन आएगा, और सूरत एक छोटा शहर है उसके आगे एट आएगा। तो छोटे शहरों के आगे एट और बड़े राज्य या स्टेट या देश के आगे इन आएगा। द पैकेज विल अराइव एट 9 इन द इवनिंग, कहता है कि पैकेज पहुंच जाएगा 9 बजे तक।
और इन द अबव सेंटेंस वी कैन सी, हम ऊपर के सेंटेंस में देख सकते हैं कि दैट इन इज़ यूज्ड फॉर ए बिग प्लेस, कि जो इन का प्रयोग है वो बड़े स्थानों के लिए हुआ है, और जैसे टाउन सिटी के लिए, एंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए हुआ है। ठीक है, अब हम जानेंगे टू और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है। टू इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस, टू का प्रयोग जो है निम्नलिखित केसों में होता है। टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, मतलब दिशा बताने के लिए, कि टर्न टू द राइट, कि दाईं तरफ मुड़ना है, तो मुड़ने की दिशा को दिशा बताने के लिए टू का प्रयोग हुआ है, ये बता रहा है दाएं मुड़ना है। अगला है कि टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, एक विशिष्ट मतलब डेस्टिनेशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी एक गंतव्य स्थान को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई एम गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर को जा रहा हूँ, ये उद्देश्य या डेस्टिनेशन बता रहा है। टू स्पेसिफाई ए टाइम फ्रेम, ये एक टाइम फ्रेम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, समय। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो यहाँ पे जो टू का प्रयोग हुआ है वो टाइम ऑफ फ्रेम के लिए हुआ है। 5 मिनट टू 10, और टू इंडिकेट ए कंपैरिजन, तुलना करने के लिए भी प्रयोग होता है टू का। दे प्रेफर क्रिकेट टू हॉकी, उन्हें क्रिकेट पसंद है हॉकी की तुलना में। आगे लिखा हुआ है कि विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे प्लीज़ पास इट टू मी, तो यहाँ पे जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन के लिए आता है, इसके आगे हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लिखा है इज़ ए पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के तौर पे करते हैं, जिसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई वांट टू हग यू, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो टू हग है ये इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि वी वेंट टू द मॉल, हम मॉल को गए थे, टू वॉच अ मूवी, मेरी फिल्म देखने, तो विद द फ्रेज इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू के होता है, तो इन ऑर्डर टू के भी इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो हम कह रहे हैं हम मॉल की ओर गए थे टू वॉच अ मूवी, एक फिल्म को देखने, यह उद्देश्य बता रहा है। इनटू इज यूज फॉर द फॉलोइंग केसेस, इनटू का प्रयोग निम्नलिखित केसों में होता है। टू इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ टू इनसाइड, किसी वस्तु के बाहर से अंदर आने की स्थिति बताने के लिए। वी स्टीव्ड इनटू द न्यू हाउस टुगेदर, कहता है हम ना घुसे एक नए घर में एक साथ घुसे, तो बाहर से कोई चीज़ अंदर आने को बता रहा है। ऐसे कह रहा है कि टू स्टेट ए चेंज इन कंडीशन, मतलब किसी वस्तु की स्थिति के बदलाव को बताने के लिए। जैसे संजय हैज़ ग्रोन इनटू ए मैन, कि संजय जो है उसकी स्थिति बदल गई है, अब वो मैन हो गया है। टू डिनोट मूवमेंट, गति बताने के लिए। ही जम्प्ड इनटू द वेल, उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी, तो ये मूवमेंट बताने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। फ्रॉम का प्रयोग अब कहाँ होता है। फ्रॉम इज नॉर्मली यूज्ड विद टू और टिल या अनटिल, तो लिखा कि फ्रॉम का प्रयोग जो होता है ये टू या टिल या अनटिल के रूप में होता है, मतलब जब तक तब तक, ये सब बताने के लिए। मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5, कह रहे हैं कि अधिकतर लोग जो होते हैं 9 से 5 जगते हैं। फ्रॉम कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिनोट ए प्लेस, फ्रॉम का इस्तेमाल प्लेस बताने के लिए होता है, जैसे ही इज़ फ्रॉम कलकत्ता, वो कलकत्ता से आया हुआ है या कलकत्ता से है, कलकत्ता का रहने वाला है। ऑन इज़ यूज फॉर ए प्लेस ऑफ वर्क, ये काम का स्थान बताने के लिए होता है। एंड आल्सो फॉर ए मोड ऑफ ट्रेवल, यातायात के साधनों को बताने के लिए किया जाता है, जैसे ऑन एन स्टेट, ऑन द रेलवे, ऑन ए बाइसिकल। ऑन इज आल्सो यूज विद द डे एंड डेट, डे और डेट्स बताने के लिए होता है, जैसे शुरू में देखा था हमने ऑन 21 नवंबर ऑन ट्यूसडे, तो डेट और डेट बताने के लिए होता है। टिल अनटिल, टिल मीन्स अप टू, टिल्स मतलब होता है अब तक। इट कैन बी यूज फ्रॉम विद फ्रॉम और विदाउट इट, तो इसका प्रयोग जो होता है फ्रॉम और विदाउट इट के साथ हो सकता है। वी वर्क्स फ्रॉम 10 to 6:30 PM, तो टू की जगह टिल भी आ सकता था, तो कह रहे हम 10 बजे से 6:30 PM तक काम करते हैं। वी वर्क टिल 8:30 PM एवरी डे, कहते हैं हम रोज़ाना 8:30 PM तक काम करते हैं। अनटिल मीन्स अप टू ए टाइम और बिफोर, अनटिल का मतलब होता है कि मतलब इस समय तक या इससे पहले तक। वी यूज़ अनटिल व्हेन द एक्टिविटी कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड अप टू द टाइम लिमिट, इसके अंदर जो काम होता है समय सीमा तक जारी रहती है, ये बताता है। जैसे लिखा है कि देयर वर गेस्ट इन द हाउस अनटिल 11 PM, कह रहा है कि
उस घर में गेस्ट ने 11 बजे तक थे, तो 11 बजे तक उनका कंटिन्यूस वहाँ पे लगा होगा, वहाँ बने रहे होंगे वो। ऑफ और ऑफ का भी प्रयोग होता है, लिखा है कि दीज आर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इनका भी प्रयोग किया जाता है, एक ऑफ और एक ऑफ का। दे मे भी इंडिकेट, ये क्या दर्शाते हैं, टू लोकेशन ऑफ प्लेस, किसी इस प्लेस की लोकेशन बताते हैं। नॉर्थ ऑफ एयर, द मिडल ऑफ द रोड, कॉर्नर ऑफ द सेल्फ, तो यानी ये लोकेशन स्थिति बताते हैं। पोजेशन भी बताते हैं, अधिकार, जैसे एन एक्वेंटेंस ऑफ माइंड, द साउंड ऑफ रेन। आगे लिखा है कि दिस दैट समवन और समथिंग इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, कुछ समवन समथिंग पार्ट ऑफ ग्रुप होते हैं उनके लिए, जैसे वन ऑफ अस, ए मेंबर ऑफ द चोयर। इट मे आल्सो बी यूज टू स्टेट द टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, तो ये ना इसका प्रयोग स्टेट द टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, माप तोल बताने के लिए होता है, जैसे 2 स्पून्स ऑफ शुगर, ए लोफ ऑफ ब्रेड, इनके लिए होता है। इट मे आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस समवन और समथिंग, इसका प्रयोग कुछ व्यक्त करने के लिए होता है, विच इज़ नॉट ऑन, अवे फ्रॉम, और टू एक्सप्रेस डिजायर ऑफ इट्स रिमूवल। तो जैसे लिखा है, प्लीज़ कीप ऑफ द फ्रेशली पेंटेड रेलिंग्स, तो ये दूर रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दूर रहने के लिए बताने के लिए या दूर हटने के लिए बताता है। तो लिखा है प्लीज़ कीप ऑफ द फ्रेशली पेंटेड रेलिंग, कह रहा है कि अभी रेलिंग पे ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ है, कृपया इससे दूर रहो। ऑफ कैन बी यूज टू स्टेट ए थिंग्स और ए पर्सन विच इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अनदर प्लेस, पर्सन और थिंग, तो कहता है कि इसका प्रयोग जो होता है व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु से दूरी बताने के लिए होता है, जैसे लिखा है देयर आर आइसलैंड्स ऑफ द कोस्ट। बिसाइड मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग विच इज एट द साइड ऑफ अनदर थिंग्स, जैसे ही वाज सिटिंग बिसाइड सरला, कह रहा है वो सरला के बगल में बैठी है, नज़दीक बैठी है। वी कैंप्ड बिसाइड ए लेक, कह रहा है हमने ना झील के किनारे पे या झील के साथ में हमने अपना बगल में कैंप लगाया। बिसाइड्स के अतिरिक्त होता है, बिसाइड्स ही यूज टू स्टेट समथिंग दैट इज इन एडिशनल और एनीथिंग अनदर थिंग, हमारे पास कोई चीज़ एक और अन्य पड़ी होगी उसको बताने के लिए किया जाता है, जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड्स 2 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल के अलावा उसके पास एक कार है। बिसाइड्स वॉशिंग द डिश, बर्तन धोने के अलावा, नेहा इज आल्सो गोइंग टू कट द वेजिटेबल, नेहा को सब्जी काटने भी जाना है, तो के अलावा के लिए प्रयोग होता है। बिटवीन का प्रयोग बीच में के बताने के लिए होता है। बिटवीन इज यूज फॉर द 2 थिंग्स और पर्सन, बिटवीन का प्रयोग 2 थिंग्स और पर्सन के लिए होता है। एंड बट इट कैन आल्सो बी यूज फॉर मोर देन 2, इसका 2 से ज़्यादा के लिए भी प्रयोग होता है, 2 के लिए भी होता है। वी हैव ए डिफिनिट नंबर इन ए माइंड, अगर हमारे पास निश्चित संख्या पता हो तो दिमाग में। एंड देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप और एसोसिएशन विद इन दैम, जब दो तीन में आपस में क्लोज रिलेशन हो तो उनके बीच में बिटवीन भी लगता है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन, तो 2 बेटों के बीच में उसने अपनी संपत्ति बांट दी, तो बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए भी हुआ है, ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, जैसे ए ट्रीटी ऑफ पीस वाज साइन बिटवीन द 4 कंट्रीज, 4 देशों के बीच में शांति संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए, तो ये भी एक साथ हुए होंगे, उनके बीच हुए होंगे, तो इसके लिए 2 से ज़्यादा है, 4 है, तब भी यहाँ बिटवीन आ चलेगा, ठीक है। अमंग होता है वही बीच में, कईयों के बीच में। अमंग इज यूजुअली यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन, इसका प्रयोग अधिकतर 2 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। व्हेन वी हैव नो डिफिनिट नंबर इन माइंड, जब हमें निश्चित संख्या नहीं पती तो अमंग लगाते हैं, जैसे ही वाज हैप्पी टू बी अमंग हिज कजन्स अगेन, तो अपने कजन्स के साथ मिलकर उनके बीच में वो खुश थी या खुश है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन, उसने अपने बेटों के बीच में संपत्ति बांटी, अब बेटों की संख्या निश्चित नहीं है, जो संख्या निश्चित नहीं है तो उनके लिए अमंग लगता है, ठीक है। अंडर नीचे होता है, अंडरनीथ होता है के नीचे काम करना। अंडर इज यूज फॉर लिविंग बींग्स, अंडर का प्रयोग लिविंग बींग्स के लिए होता है, वेयर एज अंडरनीथ इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अंडरनीथ होता है, जैसे हाइड द फाइल्स अंडरनीथ द बेड, कहता है कि फाइल को छुपा दो मतलब बिस्तर के नीचे, तो नॉन लिविंग थिंग के नीचे दबाने के लिए अंडरनीथ आएगा, उसके नीचे बताने के लिए। एंड आई वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बसु, तो मिस्टर बसु के
लीडरशिप में, नेतृत्व के नीचे मैं काम करता हूँ तो उसके लिए अंडर आएगा, व्यक्ति के लिए अंडर। द किटन इज हिडिंग अंडर द सोफ़ा, तो ये व्यक्ति मतलब सोफ़ा निर्जीव है लेकिन इसके नीचे कोई बिल्ली छिपी हुई है, इसको भी बताने के लिए अंडर का प्रयोग होता है। एक होता है अप, एक होता है अपॉन, या ऑन और अपॉन। ऑन इज यूज, ऑन का इस्तेमाल होता है व्हेन टू थिंग्स आर टच ईच अदर, तो दो चीज़ें एक दूसरे को टच करती है तो ऑन आता है। एंड अपॉन इज यूज व्हेन वन थिंग्स इज लोकेटेड डायरेक्टली अबव द अदर, और एक अगर दूसरे के ऊपर हो तो उसे अपॉन कहेंगे। वी सेट ऑन द चेयर, हम कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो इसके ऊपर टच में बैठे हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर, तो बिल्ली ने कुर्सी के ऊपर से छलांग लगा दी, तो छलांग लगाने के लिए आप अपॉन लगाओगे, जो टच में नहीं है ऊपर से होके जा रही है। ड्यूरिंग माने के दौरान। ड्यूरिंग इज यूज्ड विद काइंड्स पीरियड्स ऑफ टाइम्स, पीरियड्स नोन बाय नेम सच एज क्रिसमस, दिवाली, और पीरियड्स विच हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। ड्यूरिंग द रेनेंसिस, ड्यूरिंग द ऑटम, तो ड्यूरिंग द, तो यहाँ पे ना कह रहे हैं पतझड़ के दौरान, रेनेसेंस के दौरान, तो इस सब के दौरान या पीरियड मतलब अवधि काल बताने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। फोर में बी यूज टू डिनोट पर्पज, फोर का इस्तेमाल उद्देश्य बताने के लिए, और में आल्सो बी यूज बिफोर नोन पीरियड, या जानते कोई समय हम पहले से जानते हैं उसको भी जिक्र करने के लिए फोर आता है। आई वेंट देयर फॉर द मानसून, कह रहे मैं मानसून के दौरान वहाँ गया। एंड दे वेंट टू द न्यू रेस्टोरेंट फॉर देयर एनिवर्सरी डिनर, वो अपने एनिवर्सरी डिनर के लिए नए रेस्टोरेंट में गए। सिंस कैन बी यूज टू डिनोट ए पॉइंट ऑफ टाइम बट नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लिखा है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग, कल शाम से बारिश हो रही है, तो ये पक्का समय या पॉइंट ऑफ टाइम शुरुआती समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। बिफोर ही यूज इन रेफरेंस टू द 5 इवेंट, तो द ट्रेन हैज़ लेफ्ट बिफोर ई रिच द स्टेशन, कहता है ट्रेन जा चुकी थी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर का प्रयोग पहले कोई एक्शन होने के बारे में बताने के लिए होता है। आउट इज यूज मोस्टली विद गेट, आउट का प्रयोग जो होता है गेट पाने के लिए भी होता है। गेट आउट ऑफ ए व्हीकल, गेट आउट ऑफ द हाउस, यानी बाहर निकलने के लिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी से बाहर आओ, घर से बाहर आओ, ठीक है। तो ये हमारे प्रीपोजिशन थे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंस गिवन बिलो, कहता है नीचे आपको ना खाली स्थान भरने हैं, छः सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको 4 में से कोई एक खाली स्थान भरने हैं। कहता है कि आर यू वेयरिंग एनीथिंग डैश यूअर स्वेटर, कहता है तुमने स्वेटर के अंदर कुछ पहना हुआ है, अंदर के लिए क्या आएगा, अंडरनीथ आएगा, या बिसाइड आएगा, अबो आएगा, या ऑफ आएगा, तो अंडरनीथ आना चाहिए, तो देखते हैं अंडरनीथ आएगा। तो आंसर लिखा है कि करेक्ट ऑप्शन इज अंडरनीथ, सिंस द वर्ड अंडरनीथ रेफर टू समथिंग सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो समथिंग एल्स और इन द नेक्स्ट लेयर, सो इट इज द करेक्ट आंसर। डू यू माइंड आई वॉज डैश यू, डू यू माइंड आई वॉज डैश यू, आई वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, अहेड यू, अबो यू, अंडर यू, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है जब मैं तुम्हारे अंडर हूँ, अबो हूँ, अहेड हूँ, इन फ्रंट ऑफ हूँ, तो इन फ्रंट ऑफ करेंगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आएगा यहाँ पे। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी सिंस इफ वी वांट टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज अहेड ऑफ सम अदर थिंग्स वी यूज द एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ, अगर हम किसी के सामने हैं तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करेंगे। लिखा है कि वी शुड रिच देयर प्लेस इन द टाइम डैश लंच, ऑफ लंच, ड्यू लंच, ऑन लंच, फॉर लंच, तो वी शुड रिच देयर प्लेस इन टाइम फॉर लंच, यहाँ पे फॉर ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सप्लेनेशन में फॉर ही है लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखा है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिंस द एक्सप्रेशन इन टाइम शुड बी फॉलो विद द preposition for, the meaning of whole expression is to have the purpose और इंटेंशन, उद्देश्य और इरादा बताने के लिए हमें फोर लगाना है। ग्रैनी इज अराइविंग, कहता है ग्रैनी इज अराइविंग डैश द 4:30 ट्रेन, तो कह रहा है ग्रैनी इज अराइविंग, वो आ रही है
4:30 की ट्रेन से आ रही है, तो इन आएगा इन द ऑन द फॉर द एट द, तो ऑन आ रहा होगा, ठीक है, इसमें ऑन आ रहा होगा, तो ऑन ऑप्शन है डी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी सिंस द ट्रेन टेक्स द प्रीपोजिशन ऑन नॉट इन, क्योंकि ट्रेन के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं ना कि इन। इट इज़ अनदर 3 वीक्स डैश द हॉलीडे, कह रहा है इट इज़ अनदर 3 वीक्स डैश ऑन द हॉलीडे, सिंस द हॉलीडे, अनटिल हॉलीडे, इन द हॉलीडे। तो मेरे को लगता है दिनों के लिए ऑन आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन आएगा, यहाँ पे अनटिल लगाया हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सिंस द प्रीपोजिशन अनटिल इज यूज टू रेफर टू अप टू द स्टेटेड टाइम, समय सीमा बताने के लिए यहाँ पे अनटिल का प्रयोग आएगा। तो इट इज़ अनदर 3 वीक्स अनटिल द हॉलीडे, कहता है अभी छुट्टियाँ में 3 हफ्ते और बाकी हैं। अ फ्यू डेज आफ्टर द एक्सीडेंट शी डाइड, अ फ्यू डेज आफ्टर द एक्सीडेंट शी डाइड डैश विद इंजर्ड, डाइड विद बिकॉज द इंजर, विद द इंजर, ऑफ द इंजर, इन द इंजर, तो विद आना चाहिए, ऑफ लगा रखा है, विद गलत हो गया, ऑफ आएगा यहाँ। तो अगर कोई मरता है किसी और कारणों से तो ऑफ आएगा, बीमारी से मरता है तो फ्रोम आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ ज़्यादा बेटर है। तो ऑप्शन में लिखा है कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सिंस द प्रीपोजिशन ऑफ कैन आल्सो बी यूज टू शो रिलेशन टू समथिंग विच इज द केस इन द इंजरी, इंजरी यानी चोट के केस में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।